परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। अध्याय 9 125 कहता है दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। जब सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी व्यक्ति को धारा 2 में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिए निर्दोष ठहराता है और उसकी यह राय है कि आवश्यक है कि परिशांति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ली जाए, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंडादेश देते समय उसे आदेश दे सकेगा कि वह 3 वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए जितनी वह ठीक समझे परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र या जमानत पत्र निष्पादित करे। इस सेक्शन में जो पावर दी गई है वो सेशन कोर्ट को और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को। उपधारा 2 में जो अपराध है उनकी दुष्प्रेरण के में दोषसिद्धि अगर हुई है तो कोर्ट ऐसा आदेश दे सकेगी कि 3 साल मैक्सिमम 3 साल वो रहे, उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 3 साल से तक का जो है वो बंधपत्र जो है या जमानत पत्र वो निष्पादित करे, ऐसा आदेश दे सकेगी। उपधारा 2 में कौन कौन से अपराध है? भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 11 के अधीन दंडनीय कोई अपराध, लेकिन इसमें जो है धारा 193 की उपधारा 1, 196, 197 नहीं आता है। कोई ऐसा अपराध जो या जिसके अंतर्गत हमला, आपराधिक बल का प्रयोग या रिष्टी करना है। आपराधिक अभित्रास का कोई अपराध, कोई अन्य अपराध जिससे परिशांति भंग हुई है या जिससे परिशांति भंग आशयत है या जिसके बारे में अज्ञात था कि उससे परिशांति भंग संभव है। ठीक है। तीसरा उपधारा ये कहता है कि यदि दोषसिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो बंधपत्र या जमानत पत्र जो ऐसे निष्पादित किया गया था शून्य हो जाएगा। यानी जो उपधारा 2 में जो अपराध है, दोषसिद्धि हुई है, उसके बाद वो अगर अपील न्यायालय में जाता है और अपील में वो जो दोषसिद्धि हुई है वो अपास्त कर दी गई है, तो ये जो बंधपत्र जो और जमानत पत्र जो भरवाया गया है वो जो है शून्य हो जाएगा। इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा भी जब वह पुनरीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा हो किया जा सकेगा। इस धारा के अधीन जो ऑर्डर है वो अपील न्यायालय भी कर सकता है या जो रिवीजन कोर्ट की जो शक्ति का प्रयोग कर रहा है वो भी कर सकता है। उसके बाद आता है 126 अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। अन्य दशा क्या है? इसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभवतः परिशांति भंग हो जाएगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जाएगी, तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं तो वह ऐसे व्यक्ति से इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र जमानत पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों नहीं दिया जाएगा। इसमें कोई दोषसिद्धि नहीं हुई है पहले से, लेकिन कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है और उसको रीज़न टू बिलीव है कि कोई व्यक्ति है जो परिशांति भंग करेगा या फिर लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या ऐसा कोई सदोष कार्य करेगा जिससे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो वो 1 साल तक का जो होता है अवधि के लिए जो है वो जमानत पत्र और बंधपत्र जो है निष्पादित क्यों न कर दिया जाए, इसकी मांग कर सकता है। इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है जब या तो वह स्थान जहां परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर है या ऐसी अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के परे संभावता परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या यथापूर्वोक्त कोई सदोष से कार्य करेगा। इसमें जो स्थानीय अधिकारिता की बात की गई है कि उस अधिकारिता में परिशांति भंग हो रही हो या वो व्यक्ति उस अधिकारिता में आता हो, भले वो परिशांति वो किसी और स्थानीय अधिकारिता में कर रहा हो, किसी और की जुरिडिक्शन में कर रहा हो, लेकिन वो व्यक्ति जो है उसकी स्थानीय अधिकारिता में आता हो। अब आता है 127 कतिपय बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इसमें भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, इसमें भी खाली इसमें जो दोषसिद्धि पर है क्योंकि ये कोई कोर्ट देगा ऐसा आदेश दोषसिद्धि का, तो इसमें कोर्ट ऑफ सेशन और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की बात की गई और उसमें 3 साल तक का बंधपत्र भरवाया गया है। ठीक है,
कथित बातों को फैलाने वाले व्यक्ति से सदाचार के लिए प्रतिभूति। जब कोई किसी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के भीतर या बाहर या तो मौखिक रूप से, लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें शास्य फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रयोग करता है। कौन सी बातें? कोई ऐसी बात जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196, 197 या धारा 299 के अधीन दंडनीय है। किसी न्यायाधीश से जो अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का तात्पर्य रखता है, संबंध कोई बात जो भारतीय न्याय संहिता के अधीन आपराधिक अभित्रास या मानहानि की कोटि में आता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 में यथा निर्दिष्ट कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए बनाता, उत्पादित करता है, प्रकाशित करता है या रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है, प्रवहन करता है, विक्रय करता है, भाड़े पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य प्रकार से परिचालित करता है, ठीक है, और उस मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकेगा। वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे अपने सदाचार के लिए बंधपत्र या जमानत पर निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न कर दिया जाए। इसमें जो है सो कॉज नोटिस भेजी जाएगी कि उससे क्यों ना 1 वर्ष तक का जो है ये जमानत पर बंधपत्र क्यों ना सदाचार के लिए क्यों ना भरवा दिया जाए, ठीक है। उसकी धारा 2 इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर 128 कहता है संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। इसमें भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट है को सूचना मिलती है कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए सावधानी बरत रहा है और यह विश्वास करने का कारण रीज़न टू बिलीव है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अधिक अवधि इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे सदाचार के लिए बंधपत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों ना कर दिया जाए। इसमें संदिग्ध व्यक्ति है, उसे जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कोई व्यक्ति अपनी उपस्थिति छुपा रहा है, और क्यों छुपा रहा है? क्योंकि वो एक संज्ञेय अपराध करने वाला है, तब जो है उसको जो है सो कॉज नोटिस भेज दी जाएगी कि आपसे जो है 1 वर्ष तक का जो है क्यों ना बंधपत्र जमानत पत्र भरवा दिया जाए, निष्पादित करे वो। उसके आता है 129 अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभ्यासता, लुटेरा, गृहभेदक, चोर, कुटर, चयिता, ठीक है, चुराई हुई संपत्ति का उससे चुराई हुए जानते हुए अभ्यासता प्राप्त करता है या अभ्यासता चोरी की सुरक्षा करता है या चोरों को संशय देता है या चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसके वयन में सहायता देता है, व्यपहरण, अपहरण, उद्यापन, छल, रिष्टि का अपराध या भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 10 के अधीन या उस संहिता की धारा 178, धारा 179, धारा 180, 181 के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यासता करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रयोग करता है या ऐसे अपराध अभ्यासता करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रयोग करता है जिनमें परिशांति भंग समाहित है। कोई ऐसा अपराध अभ्यासता करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्प्रयोग करता है जो निम्नलिखित अधिनियम से एक या अधिक के अधीन कोई अपराध है: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, विदेशियों विषयक अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, जमाखोरी, मुनाफाखोरी या खाद्य या औषधि के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन कोई दंडनीय अपराध ऐसा दुस्साहिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकट में है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह कारण दर्शित करे कि यहाँ पर जो है 3 वर्ष से अधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वो मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे अपने सदाचार के लिए जमानत पत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों ना कर दिया। ये जो अभ्यासता अपराधी हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर।
इनके लिए जो है 3 साल तक का जो है क्यों ना कर दिया जाए, आपका जमानत पत्र निष्पादित करें। इसमें जमानत पत्र की बात करी गई है, यानी मतलब उसमें विद श्योरिटी होना चाहिए, बंद पत्र नहीं कि आप पर्सनल बॉन्ड दे दो बस काफ़ी होगा, नहीं, इसमें जमानत पत्र है। तो ये पूरा ये यहाँ से लेकर है 125 से हमने शुरू किया और 129 तक पढ़ा है। तो इस सब में जो है कई डिफरेंट है। सबसे पहले तो 125 में दोषसिद्धि पर है, ठीक है। दोषसिद्धि पर परिशांति भंग करने परिशांति कायम रखने की प्रतिभूति की बात की गई है, और इसमें कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट, ठीक है, इसमें 3 साल। और इसमें जो है पूछा नहीं जाता कि क्यों ना ऐसा आदेश दे दिया जाए, उसे आदेश दे दिया जाता है, ठीक है। कोर्ट सो कॉल नोटिस नहीं है इसमें। और इसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है, ठीक है। ठीक, ख़त्म हुआ।